डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब वॉइड मेन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए एक बात का ध्यान रखना है, हमें सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, फिलहाल सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम यूज में लेंगे मेलोक। हमारे पास चार फंक्शंस है, केलोक, रीएलोक और फ्री। ये हमारे पास चार फंक्शंस है, इनका मदद लेके हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को बनाते हैं और रीएलोकेट करते हैं और फ्री करते हैं। अगर C++ में है तो हमारे पास एक न्यू कीवर्ड है बनाने के लिए और डिलीट कीवर्ड है उसको रिमूव करने के लिए। ये दो कीवर्ड्स हम वहां यूज में लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम सी लैंग्वेज की मदद से इसको देखने वाले हैं। तो अभी हम मेलोक फंक्शन यूज में लेंगे, मेलोक फंक्शन कैसे काम करता है वो भी बताते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर होगा फंक्शन मेलोक, MLOC। अब ये हीप के अंदर आपको इस तरीके का एक ब्लॉक जनरेट करके दे सकता है, पर बात इतना है कि इसको यहाँ पर साइज देना पड़ेगा कि आप जो ब्लॉक बनाना चाहते हो वो ब्लॉक कितने बाइट्स का होना चाहिए, कितने बाइट्स का। तो मान लो अगर मेरे को ये पता हो कि इंटीजर डेटा टाइप के मदद से बन रहा है डेटा, तो ये 2 बाइट्स लेगा हमारे डोस बॉक्स कंपाइलर, डोस बॉक्स के अकॉर्डिंग। और राइट और लेफ्ट अगर इंटीजर का बन रहा होता तो मेरे को पता होता कि वो भी 2 बाइट्स, मतलब सारे 6 बाइट्स। तो मैं यहाँ पर साइज में सीधे मैं यहाँ पर लिख देता 6 बाइट्स। तो ये मेलोक क्या करेगा, हीप के अंदर एक 6 बाइट्स का ब्लॉक बनाकर उसका जो भी एड्रेस बनेगा, जो भी उसका एड्रेस बनेगा 3756 जो भी एड्रेस बन रहा है वो एड्रेस ये रिटर्न करेगा 3756। तो मेलोक का काम क्या है, मेलोक का काम इतना है, जो आपने साइज दिया उतने साइज का एक ब्लॉक बना देगा, एक वेरिएबल बोल सकते हैं हम इसको, डायनामिक वेरिएबल हीप के अंदर बना देगा। और उसका जो एड्रेस होगा, क्योंकि ये बना रहे हैं तो इसको आइडिया है एड्रेस कहाँ है, वो एड्रेस ये रिटर्न करेगा। पर एक और दिक्कत है, जो एड्रेस वो रिटर्न करता है वो एड्रेस वॉइड पॉइंटर टाइप का होता है। हमको हमारे पास जो भी पॉइंटर है उसमें उसको असाइन करने के लिए फोर्सफुली कन्वर्ट करना पड़ता है इस एड्रेस को, वो सब हम देखेंगे। पर इतना आइडिया लग गया कि 6 बाइट्स अगर है तो 6 बाइट्स का वो एक ब्लॉक बनाएगा। अब हमें यहाँ पर अभी क्या देखना है, अभी ये देखना है कि हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। डेटा इसका तो 2 बाइट्स है वेरिएबल का साइज, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का बन रहा है, लेकिन ये जो लेफ्ट और राइट है ना वो इंटीजर टाइप के नहीं बन रही। ये जो लेफ्ट और राइट है वही है, ये लेफ्ट और राइट, नो डाउट। अब ये जो लेफ्ट है वो ना तो इंटीजर टाइप का बन रहा है, ना फ्लोट टाइप का बन रहा है, ना कोई प्रिमिटिव टाइप का बन रहा है जिससे हम उसका साइज का पता कर सके। तो अब यहाँ पे हमें लेफ्ट वाला पॉइंटर का आइडिया ही नहीं है इसका कितना साइज होगा, और वैसे ही राइट का भी, यहाँ ये नोड आएगा, NOD, राइट का भी हमें आइडिया ही नहीं है इस केस में। तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज में लेंगे, और यहाँ पर हमें क्योंकि आइडिया नहीं, हम थोड़ा सा ट्रिकी वे में हम लिख देंगे, हम बोलेंगे साइज ऑफ, क्योंकि साइज ऑफ एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर और वो ऑपरेटर भी है। साइज ऑफ के अंदर जाकर के हम सीधे स्ट्रक्ट नोड पास कर देंगे। इसका मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूं, खुद ही आप कैलकुलेट कर लो स्ट्रक्ट नोड का जितना साइज है, यहाँ पे स्पेस है बीच में, स्ट्रक्ट और नोड के बीच में स्पेस है। तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्ट नोड है यही मैंने यहाँ पास कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये था, ये पूरा जो नोड है इसी के मदद से तो ये बन रहा है। मैं खुद कंपाइलर को बोल रहा हूँ, आप खुद देख लो उसका कितना बाइट्स बन रहा है, ले लो जितना भी बन रहा है आप ले लो, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है इसका कितना बनेगा बाइट्स। तो साइज ऑफ वो खुद कैलकुलेट करके मेलोक को दे देगा। अब देखो मेलोक क्या करेगा, मेलोक ऐसा का ऐसा एक ब्लॉक, क्योंकि हमने स्ट्रक्ट नोड बता दिया यहाँ पर उस टाइप का बनना है, ऐसा का ऐसा एक ब्लॉक हीप के अंदर बना देगा, और उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जैसे इसका एड्रेस मान लेते हैं 2000, जो कि हमने पहले से मान रखा है, मान लेते 2000 में वो स्टोर हो रहा है। देखो स्टैक और हीप की वजह से डिफर कर सकता है एड्रेस, पर अभी मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते 2000 में वो बन रहा है। तो अब ये मेलोक क्या करेगा, वो एड्रेस को रिटर्न करेगा 2000 में वो बना है। तो जब ये रिटर्न करेगा तो ये जो 2000 होगा इसका टाइप होगा, इसका टाइप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका टाइप मतलब डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, ये वॉइड पॉइंटर टाइप का होगा।
इसका मतलब अगर मेरे पास कोई वॉइड पॉइंटर बना हो तो ये से वो रख सकता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर होगा स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर, स्ट्रक्ट वो भी नोड टाइप का कोई पॉइंटर, तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि वो मेरे को रिटर्न कर रहा है वॉइड टाइप का पॉइंटर, मेरे पास यहाँ पर कोई स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर, कॉन्फ्लिक्ट होगा, एरर दे देगा। आप ट्राई करके देखिए, एरर दे जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉइड टाइप का पॉइंटर को फोर्सफुली कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर में। अब वो फोर्सफुली कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन नाम का एक टॉपिक होता है, उसके अंदर देख सकते हैं कैसे होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। अभी के लिए जो पॉइंटर है ना, इसका नाम पी नहीं रखते, कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक्स वाई जेड जो आप चाहो रख सकते हैं, पर फिलहाल मैं टेम्प, क्योंकि टेम्पररी मेरे को नाम रखना है तो मैं यहाँ पर इसका नाम टेम्प रख देता हूँ। और फोर्सफुली कन्वर्जन कैसे होगा देखो, यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाएंगे और क्योंकि वहां से जो एड्रेस मेरे को 2000 मिल रहा है वो वॉइड पॉइंटर का है, मेरे को उसको स्ट्रक्ट पॉइंटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट, जगह नहीं है, यहाँ पर जो मेरे को लिखना है थोड़ा सा मैं नीचे लिख दूं, यहाँ पर यही जो लिखना है स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर, तो ये चीज आपको यहीं पर लिखना है। तो ये क्या करेगा, वहां से जो वॉइड पॉइंटर रिटर्न हो रहा होगा, मेलोक जो रिटर्न कर रहा होगा वॉइड पॉइंटर टाइप का एड्रेस, उसको ये स्ट्रक्ट टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर में कन्वर्ट करके टेम्प को दे देगा, जो कि टेम्प को स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर ही है। और अब क्या होगा देखो, अब ये होगा, ये नोड बन जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अभी वैल्यूज तो रखे नहीं है, ये हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, अभी नहीं रखे। तो अभी हमारा वेरिएबल्स एम्प्टी ठीक है, गार्बेज होगा उसके अंदर वैल्यूज, ठीक है। हाँ, अब होगा ये कि यहाँ पर ये मेलोक ने ये ब्लॉक बना दिया। अब एक और चीज, जब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की वजह से नोड बनता है तब उसका नाम होता है, लेकिन जब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के वजह से या मदद से बनता है तो उसका नाम नहीं होता है। आप ध्यान से देख लो, यहाँ कहीं पर भी n1 n2 नोड का कोई नाम दिया हो तो कहीं पर भी नाम नहीं दिया है। ये स्ट्रक्ट नोड तो हो गया, वही स्ट्रक्चर नोड, ये भी स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्चर नोड, ये भी स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्चर नोड, नाम का दिया है। जैसे ये, हाँ, जैसे ये स्ट्रक्चर नोड है तो यहाँ नाम दिया है ना n1, वैसे यहाँ का नाम दिया है, तो इसका नाम होता ही नहीं है। इसलिए हम एक्सेस करेंगे तो भी एड्रेस के मदद से एक्सेस करेंगे, और इसीलिए हमें टेम्प चाहिए। और अब ये टेम्प करता क्या है, टेम्प यहाँ पर एक पॉइंटर बना हुआ है और ये टेम्प इसको पॉइंट करता है, मतलब टेम्प के पास हम ले रहे हैं ना एड्रेस, जैसे मेलोक क्या करता है, वो एड्रेस रिटर्न करता है, हमने उसको कन्वर्ट किया नोड टाइप के पॉइंटर में और उसको हमने टेम्प में लिया, तो टेम्प में हमने ले लिया। अभी टेम्प उसको पॉइंट करता है, और ये जो टेम्प है ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, ये टेम्प का स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, और इसीलिए टेम्प का नाम है, इस वेरिएबल का नाम है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो वेरिएबल होगा उसका नाम होगा, डायनामिक में जो वेरिएबल होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर हम वैल्यूज कैसे पास कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जरूरी पड़ता है एरो ऑपरेटर का, एरो ऑपरेटर का। तो हमारे पास टेम्प है, मैं यहाँ पर लिखूंगा टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, जिसका मीनिंग समझो जो मैं लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पर लिखा है टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है। देख लो, पॉइंट करने का मतलब है जिसका एड्रेस इसके पास है उसको पॉइंट करेगा, इसके पास उसका रेफरेंस होगा, ठीक है। ये पॉइंटर एक्चुअली ना एक जासूस की तरह होता है। जासूस क्या करता है, किसी ना किसी का एड्रेस रखता है, किसी ना किसी पे हमारा क्या निशाना रखता है, नजर रखता है, वैसे ही ये टेम्प करता है। तो मैंने बोला टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, ये है एरो ऑपरेटर, उसके अंदर जो लेफ्ट है उस लेफ्ट में असाइन करा दो नल। अब देखो दोनों में फर्क है, यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं n1 डॉट लेफ्ट, यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, हमारे पास नाम नहीं है नोड का, इसलिए हम लिखते हैं टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ पॉइंट में बात पॉइंट कर रहा है एरो ऑपरेटर, और वहां डॉट, वो डॉट ऑपरेटर कहलाता है, ये एरो ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम टेम्प के डेटा में हमें डेटा असाइन करना है, तो डेटा असाइंस, ये जो सिंबल है इसको हम बोलेंगे असाइंस, इक्वल्स नहीं है। टेम्प का डेटा में असाइन करा दो 12, तो यहाँ पर ये लेफ्ट में आ जाएगा नल जैसे हमने लिखा, इसमें आ जाएगा 12, हमें राइट में भी असाइन कराना है,
यहाँ पर लिख देंगे टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड के राइट में। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करना है, ये जो टेम्प पॉइंट कर रहा है ना, ये टेम्प इस नोड के अंदर जाके लेफ्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, और ये टेम्प नोड के अंदर जाके डेटा को पॉइंट नहीं कर रहा है, या फिर ये टेम्प अंदर जाके इनमें से किसी को पॉइंट कर नहीं रहा है, कर भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर उनको पॉइंट करना है तो उस टाइप का होना चाहिए। डेटा को तो ये पॉइंट कर ही नहीं सकता क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, ये नोड को पॉइंट हाँ, ये एक्चुअली पूरी नोड को पॉइंट कर रहा है। ये पूरी नोड को पॉइंट कर रहा है, इसलिए तो वो 2000 इसके पास है, 2000 नोड का एड्रेस है, ना लेफ्ट डेटा और राइट का, इनमें से किसी का नहीं है। तो हमारे पास अब आगे राइट में भी हम पुट कर देंगे नल, और यहां पर भी इस तरीके से नल चला जाएगा, तो दोनों में फर्क है। फिर इन सबके होने के बाद में हम इसको क्लोज कर सकते हैं, तो दोनों में फर्क है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से हो रहा है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से हो रहा है, नोट कर लो। यहाँ पर प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन में एक बेसिक सा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को समझते हैं। वॉइड मेन से हमारा ड्राइव, कोड का ड्राइव स्टार्ट होगा, और नोड टाइप का स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, वही है। मैंने स्ट्रक्चर का कोड यहाँ पर बनाया नहीं, ऑलरेडी बना दिया है, तो यहाँ पर मैंने अलग से बनाया नहीं, जगह नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड का एक रूट नाम का मैंने पॉइंटर बना दिया, तो डायग्राम में यहाँ पर दिखाता हूँ ये कैसे बनेगा। तो एक रूट नाम का यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंटर होगा, ये एक पॉइंटर है, रूट नाम का एक पॉइंटर हमारे पास यहाँ पर होगा। पॉइंटर एक वेरिएबल ही है, पर वेरिएबल से उसका डिग्री हाई रहता है, 1 डिग्री वो हाई रहता है पॉइंटर, ठीक है। अब यहां पर मैंने कॉल करा एक फंक्शन को क्रिएट नोड, यहां पर एक असाइन ऑपरेटर है, इसका मतलब ये क्रिएट नोड कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा, और क्रिएट नोड जब यहां बनाया है तो रिटर्न टाइप में देखो मैंने वॉइड नहीं लिखा है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर, ऑब्वियसली ये कोई एड्रेस रिटर्न कर रहा है, जो एड्रेस यहां से रिटर्न होगा इसको, वो इसको मिलेगा, वो हमें रूट में मिल जाएगा, तो रूट में तब मैं लिख दूंगा। तो अभी क्रिएट नोड को कॉल किया, यहां पर मैंने 12 लिखा, मतलब नोड जब बनेगा तो उसके अंदर डेटा क्या जाना चाहिए, तो यहां इस डेटा को मिल जाएगा 12, ये कॉल करेगा इसको, ये करेगा कॉल इसको, तो ये फंक्शन कॉलिंग है, ये डेफिनेशन है, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे स्टार्ट होगा यहाँ पर एक टेम्प नाम का, ऐसा समझ लो कि एक और पॉइंटर बन रहा है टेम्प नाम का, वो स्ट्रक्ट टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का, मतलब कि ये पॉइंट कर सकता है स्ट्रक्ट नोड को। और देखो मेलोक के मदद से ये इसके कंटिन्यूएशन में मेरे को यहाँ पर साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड लिखना था, लेकिन जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख दिया। तो एक ही लाइन है, यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा एक ही लाइन है। मेलोक की मदद से मैंने साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड का साइज पास करके उसको बोला कि एक ब्लॉक बनाए, तो वो हीप के अंदर एक ब्लॉक बना देगा, और स्ट्रक्ट नोड टाइप का बनेगा, मतलब स्ट्रक्ट नोड के अंदर एक लेफ्ट है, एक डेटा है और एक राइट है। वैसे ये लेफ्ट, ये डेटा और ये राइट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये एक पॉइंटर है, ये भी एक पॉइंटर है, जबकि ये एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है, साधारण वेरिएबल है डेटा, ठीक है, डेटा DATA है। हाँ, अब इसका एड्रेस जो भी होगा, ये जो नोड बना उसका एड्रेस, इस बार इसका एड्रेस कुछ अलग ले लेते हैं, मान लेते 1560, तो इसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस मेलोक रिटर्न करेगा। जब रिटर्न करेगा तो वो वॉइड पॉइंटर टाइप का होगा, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर में, इसलिए हमने यहाँ पर फोर्सफुली कन्वर्ट करा के उसको हमने टेम्प में ले लिया, तो इसका एड्रेस अब आ जाएगा 1560। इसका मतलब ये टेम्प अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है, नोड के अंदर जाके लेफ्ट को राइट को डेटा को पॉइंट नहीं कर रहा है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, वो पूरी नोड को पॉइंट कर रहा है, इसलिए नोड का एड्रेस है 1560 जो इसके पास है। अब नेक्स्ट लाइन में टेम्प जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो लेफ्ट है उसमें चला जाएगा नल, तो यहाँ इसमें नल आ जाएगा। उसके बाद टेम्प जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ये एरो ऑपरेटर है, उसके अंदर जो डेटा है उसमें चला जाना चाहिए। डेटा मतलब यहां से जो डेटा आ रहा है ना, ये वेरिएबल का वैल्यू 12 यहाँ आ जाएगा, इसको ढंग से, ठीक है। अब इसके बाद टेम्प
एरो राइट, टेम्प के अंदर जो ब्लॉक है, टेम्प जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो राइट है उसमें नल चला जाना चाहिए, यहाँ नल चला जाएगा। और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा टेम्प को। आप देखो टेम्प क्या पूरा एड्रेस रख रहा है, मतलब टेम्प को रिटर्न कर रहा हूं, मतलब यही है कि पूरा नोड को रिटर्न कर रहा हूं। तो यहां से ये जो रिटर्न करेगा, ये रिटर्न जो भी रिटर्न करेगा वो इसके पास पहुंचेगा, क्रिएट नोड के पास, और क्रिएट नोड यहां से कॉल हुआ था इसलिए ये इसको रिटर्न करेगा, और यहां से वो रूट के पास रिटर्न होगा। इसीलिए इसने रिटर्न क्या किया, टेम्प के पास एड्रेस है 1560, तो यहां से रिटर्न होगा फंक्शन के पास, फंक्शन से कॉल के पास, कॉल से पॉइंटर के पास, वॉइड मेन के अंदर का मेरे को 1560 मिल जाएगा। एक बार ये 1560 मेरे पास अगर मिल गया, इसका मतलब और कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि ये इस नोड को पॉइंट कर जाएगा। एक और बात का ध्यान रखना है, जैसे ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, जैसे वो रिटर्न होकर के बाहर आ गया, तो ये टेम्प रैम में से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये टेम्प का लाइफ एंड हो जाएगा। इसलिए अब ये टेम्प उसको फर्दर आगे पॉइंट नहीं कर रहा होगा, वो रहेगा ही नहीं, तो कहां से पॉइंट करेगा। तो इसलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा और मैं सही बनाने के लिए, ये जो रूट है इसी के नीचे वो वाला एक नोड बना देता हूं, मैं नोड जैसा बना रहा हूं, ठीक है, मतलब इसको देखो मैं सर्कल फॉर्म में बना रहा हूं। ये मान लो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस है 1560। मैं ये रेक्टेंगल को, क्या बात है, डायग्राम में नहीं बना सकता हूं, मैं रेक्टेंगल को सर्कल के फॉर्म में क्यों नहीं शो कर सकता। यहां पर मैं बना दूंगा डेटा, और यहां पर हम बना देंगे दो पॉइंटर्स। ये हो गया आपका लेफ्ट वाला पॉइंटर L, और ये हो गया राइट वाला, ये हो गया आपका 12 डेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये बना आपका रूट नोड। तो रूट नोड के ऊपर भी एक रूट पॉइंटर होता है जिसके पास वो नोड है एक्चुअली। अब यहां पर हमारे पास नल है, यहां पर भी हमारे पास नल। अब मेरे को अगर लेफ्ट साइड में नोड बनाना है, सुनो हम कैसे बनाएंगे। यहां पर हमारे पास रूट है, इस रूट का मतलब है ये वाला रूट। अगर मैं बोलता हूं रूट एरो लेफ्ट, इसका मतलब है रूट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो लेफ्ट है, ये इसका मतलब। और मैं यहां के लिए क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करूंगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा क्रिएट, अब आगे जगह नहीं, क्या करें, क्रिएट, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूं CREAT, क्रिएट नोड, और यहाँ इस जगह के लिए मैं 5 वैल्यू पास करना चाहता हूं। ध्यान से देखो मैंने रूट के लेफ्ट में किया। अब ये फंक्शन इतना काम करता है कि इतना लिख देने से हमारा काम बन जाएगा। देखो क्या, ये क्रिएट नोड कॉल हो गया, 5 डेटा इस बार गया, और यहां जाने के बाद ये एक नोड बना देगा। नोड बनाने के बाद एक नोड बनेगा और एक टेम्प वेरिएबल बनेगा, ये पॉइंटर होगा, और ये जो भी नोड बन रहा है इसका एड्रेस एक मान लेते हैं 857 कुछ ऐसे, और वो रिटर्न करेगा वॉइड पॉइंटर में, उसको ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रक्ट पॉइंटर में, और वो टेम्प के अंदर 857 को लेकर आ जाएगा। और इसके अंदर लेफ्ट होगा, राइट होगा, डेटा होगा। लेफ्ट के अंदर हम रख देंगे नल, राइट के अंदर भी हम रख रहे हैं नल, डेटा के अंदर हम रख देंगे डेटा 5 आ रहा है। तो हमारा ये नोड बन गया, मतलब ये टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद लास्ट में टेम्प को रिटर्न कर देंगे। अब इस बार यहाँ से कॉल हुआ था ना, तो ये उसको नहीं भेजेगा, जहां से कॉल हो उसको भेजेगा। तो लेफ्ट में आपको एड्रेस आ जाएगा 857, मतलब ये जो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, इस लेफ्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 85। इसका मतलब ये हो गया, ये अब उसको पॉइंट कर रहा है। तो मैं काम कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म में ऐसे एक बना देता हूँ। यहाँ पर आएगा डेटा, यहाँ पर इसका लेफ्ट और राइट, इसका लेफ्ट और राइट हमारे पास नल नल, तो नल नल, ये लेफ्ट ये राइट, और रिटर्न करके मेरे पास मिल गया था 857। ये इसको, इस पूरे नोड को पॉइंट कर रहा है, अंदर जाके किसी डेटा को नहीं, पूरी नोड को। और इस नोड का एड्रेस है 857, वो उसके पास है, वो उसको पॉइंट कर रहा है। इसके अंदर डेटा भी हमने भर दिया था 5। तो इस तरीके से देखो एक और नोड बन गया। अब मेरे को अगर इसके राइट साइड पे कोई नोड इंसर्ट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा रूट एरो राइट
यहां से मैं कॉल करूंगा क्रिएट। देखो मैं क्रिएट नोड एक फंक्शन है उसको भी मैं तोड़ के लिखता हूँ, ये साथ में आना चाहिए। और यहाँ पर मैं 2 कोई वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। बस मेरे को सिर्फ इतना लिखना है, फंक्शन कॉल हो जाएगा, 2 वैल्यूज डेटा में चला जाएगा और इस बार वापस मेलोक एक अलग नोड बनाएगा, उसके अंदर भी लेफ्ट राइट और डेटा होगा और टेम्प नाम का यहाँ पर एक पॉइंटर होगा। मान लो इसका एड्रेस है 573, तो स्ट्रक्ट नोड रिटर्न करेगा, वॉइड टाइप का पॉइंटर होगा उस टाइम 573, उसको हम यहाँ पर नहीं ला सकते क्योंकि ये स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर है, तो स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है, तो हम स्ट्रक्ट नोड टाइप में कन्वर्ट करके ले लेंगे टेम्प में, तो 573 हमको यहाँ मिल जाएगा। अब ये उसको पॉइंट करने लगेगा, फिर हम टेम्प के मदद से उसके लेफ्ट में नल पुट करेंगे, उसके डेटा में 2 पुट कर देंगे, उसके राइट में नल पुट कर देंगे और ये जो टेम्प होगा वो रिटर्न होगा, मतलब 573 रिटर्न हो जाएगा। किसको रिटर्न होगा, कहां से कॉल हुआ, रूट की राइट के लिए मैंने कॉल करा है, वहां पे मैं असाइन कर रहा हूं, तो ये क्रिएट होकर रिटर्न जब करेगा, देखो स्टार्टिंग में इसने कॉल करा तो इसको रिटर्न मिला, फिर इसने कॉल करा तो उसको रिटर्न मिला, अब ये जब कॉल करेगा तो इसको रिटर्न मिलेगा, तो ये जो एड्रेस है ना 573 को इसको रिटर्न मिलेगा, ये लेफ्ट राइट में रखेगा, रूट का राइट ये रहा, इसको मिलेगा 573। जब तक ये रिटर्न करके मिलेगा ना तब तक इसके अंदर के सारे वेरिएबल्स डेड हो जाएंगे, तो वैल्यू हमको यहाँ मिल जाएगा सेफली। इसका मतलब ये हो गया ये नोड को मैं यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ, ये वाला पॉइंटर रहेगा नहीं बाद में, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको भी मैं एक सर्कल शेप में इसको बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास होगा राइट का एक नोड, यहाँ पर होगा डेटा, इसके अंदर यहाँ लेफ्ट और राइट में तो नल था, डेटा में 2 असाइन हो गया था और इसका 573 एड्रेस है। इस तरीके से हमने एक पेरेंट 2 चाइल्ड नोड्स को बना दिए और इसी तरीके से अगर मेरे को और आगे इंसर्ट करना है तो कुछ चीजें बता दो। क्रिएट नोड तो हर जगह हम कॉल करेंगे, जहां जहां कॉल करेगा वो क्रिएट नोड कर देगा। आपको अगर यहाँ पर मतलब इसके आगे यहाँ पर और नोड बनाना है तो आप लिखोगे रूट मतलब ये रूट का लेफ्ट का मतलब ये उसका लेफ्ट मतलब वो जिसको पॉइंट करा उसके अंदर लेफ्ट मतलब ये एरो लेफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे जाएगा रूट एरो लेफ्ट। यहाँ क्रिएट नोड कर देना और कोई वैल्यू पास कर देना, ये लिखने से काम नहीं चलेगा, क्रिएट नोड पूरा लिखना पड़ेगा स्पेलिंग के साथ। और अगर आपको यहाँ पुट करना है तो आप यहाँ पर लिख दोगे रूट के नहीं रूट का लेफ्ट है, रूट ये है हमारा, रूट का लेफ्ट में जाना पड़ेगा, रूट के लेफ्ट के फिर राइट में। यहाँ पर आपको क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, जो भी डेटा पास करना पास कर दो, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप लिखोगे रूट के राइट, क्योंकि रूट ये है उसका राइट ये है और उसका फिर लेफ्ट, हाँ क्योंकि ये है लेफ्ट और ये है राइट पॉइंटर्स, उसका तो ये राइट हो गया, राइट का लेफ्ट। यहाँ पर असाइन करके वापस से क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करके कोई वैल्यू पास कर दो। और आपको अगर यहाँ पर इंसर्ट करना है तो रूट मतलब ये रूट का राइट उसमें असाइन कर दो क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करके और उसमें वैल्यू पास कर दो। इतना अगर आप बनाएंगे तो आपका नोड आपका ट्री कुछ इस तरीके से बनेगा। 12 तो है यहाँ पर, उसका लेफ्ट और राइट होगा, इसका भी लेफ्ट राइट, इसका भी लेफ्ट राइट, पूरा कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हो, इसको फुल बाइनरी ट्री बोल सकते हो। प्रोग्राम से आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखो क्या होता है अगर मैं इस तरीके से करूंगा, रूट का लेफ्ट में फिर रूट का राइट में, फिर रूट का लेफ्ट में, फिर रूट का लेफ्ट का राइट में, समझते जाओ। रूट का लेफ्ट में फिर रूट का राइट में, फिर रूट का लेफ्ट में, फिर रूट का लेफ्ट का राइट में, फिर रूट का राइट का लेफ्ट, रूट का राइट। ऐसे तो जब लेवल बढ़ेगा तो मेरा प्रोग्राम का लाइन्स भी बढ़ेंगे। फिर क्योंकि जैसे मान लो 10 लेवल है, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, ऐसे तो रूट का लेफ्ट का फिर राइट का ही ऐसे जाना पड़ेगा।
इसीलिए वहां हम यूज में लेते हैं रिकर्जन कंसेप्ट। तो रिकर्जन क्या करेगा, फंक्शन खुद जाता जाएगा, हम सिर्फ एक लाइन में उसको खत्म कर देंगे और वो खुद ढूंढता हुआ चला जाएगा, वो हम देखेंगे बाद में।